की बड़ी जानकारी परासिया थाने से कोर्ट रवाना हो रही है एसआईटी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें। विस्तार न्यूज लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आरोपी रंगानाथन को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कब से रब से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। श्रीसन फार्मा का मालिक रंगानाथन कोर्ट में थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त छिंदवाड़ा से। थाने के बाहर की तस्वीर है। एसआईटी की टीम कोर्ट लेकर रवाना होने वाली है और लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दुर्गेश भी मौके पर मौजूद है। दुर्गेश कोर्ट के बाहर है, तो साथ ही मुकेश तिवारी भी हमारे सहयोगी थाने के बाहर मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मुकेश, कितना और टाइम लगेगा? कितनी देर में एसआईटी की टीम रंगानाथन को लेकर कोर्ट के लिए रवाना होगी? आप देख सकती हैं, मैं थाने के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे मूवमेंट होने लगा है। अधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं थाने के सामने और कहीं ना कहीं बस कुछ ही समय में रंगानाथन को लेके जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो सुरक्षा कर्मी है, पूरे अधिकारी है, वो लोग तैनात किए गए हैं। तो गाड़ी भी लग चुकी है। बस कुछ ही से समय का इंतजार है कि बस उसको लेके जाने वाले हैं, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ रिमांड मांगेगी। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बस कुछ ही सेकेंडों का मान सकते हैं आप समय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे अधिकारी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है, एसआईटी के पूरे जो टीम थी वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए रसिका, बस कुछ ही समय में। मुकेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं, बड़ा अपडेट दे देते हैं। देखिए, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा आरोपी। परासिया थाने से कोर्ट रवाना हो रही है एसआईटी की टीम और थोड़ी देर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं हलचलें बढ़ चुकी हैं और जल्दी किसी भी वक्त थाने से आरोपी को कोर्ट ले जाया जाएगा। देखिए, आरोपी की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही थी। दुर्गेश भी लगातार कोर्ट के बाहर मौजूद है, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं दुर्गेश और मुकेश। दुर्गेश का एक बार रुक कर लेते हैं। दुर्गेश, वहां से क्या अपडेट मिल रही है आपको? दुर्गेश, जानकारी दीजिएगा। देखिए, परासिया थाने से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर है परासिया कोर्ट, जहां पर उसे अब से कुछ ही पलों बाद पेश किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया है क्योंकि एसआईटी ने जब तमिलनाडु से रंगनाथन को गिरफ्तार किया है तो वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर मध्य प्रदेश लेकर आई और मध्य प्रदेश में अब उस पर कानूनी प्रक्रिया पर के तहत उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट पे पेश होने के बाद फिर यह तय होगा कि पुलिस रिमांड पर ले रही है या फिर कोर्ट उसे सीधे यहां से जेल भेजेगा। अगर कोर्ट जेल भेजता है तो उसकी जो जेल की यात्रा है वो परासिया से छिंदवाड़ा तक होगी, यानी कि छिंदवाड़ा में जो है उसकी जेल में उसे रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परासिया कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, न्यायालय परिसर है और उसके बाहर आप तमाम वकीलों की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, सभी लोग यहाँ पर हैं, आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी है। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि परासिया जैसी छोटी सी जगह में 23 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सर, 25 संख्या हो गई है। कल भी एक बच्चा खत्म हो गया है, पर ये गलत बात है। एक ही डॉक्टर के यहाँ ये दवाइयाँ मिलना कमीशन खोरी जैसे लगता है। इसकी जांच की जाना चाहिए। हम ये मांग चाहते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसके लिए भी कार्रवाई की जाना चाहिए। जहाँ मैन्युफैक्चरर्स होती है वो भी, रंगनाथन को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ, रंगनाथन को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से होना चाहिए और दवाइयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैंने भी एक टेबलेट खाया ओमेज, जो कि गैस के काम में आती है, लेकिन खाने के बाद 3 घंटे हो रहे लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिली है। ये समस्याएं हैं, तभी तो ये मासूम बच्चों की मौत हो गई है। क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों की कि परासिया जैसे इलाके में एक 23 से 25 बच्चों की मौत हो चुकी है? आरोपी आप सबके सामने है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि जो मासूम बच्चों की जान जा रही है। इसके लिए जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा उन पर सजा दी जाए कम है, क्योंकि ये मासूम बच्चों का सवाल है जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखे थे। ऐसे बच्चे, ऐसा उनका जीवन पूरा व्यर्थ चला गया। हम इसके लिए तो कड़ी से कड़ी मांग करते हैं उनको सजा देने के लिए। वासी हैं, परासिया वासी है, क्या चल रहा है आपको बताइए, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बताइए आप लोग, सभी दुखी हैं। पूरे घटनाक्रम के लिए हम कहना चाहते हैं कि रंगनाथ जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले, ताकि ऐसे दोषियों को कड़ी कार्रवाई मिलेगी तो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको भी सबक मिलना चाहिए। एक सबक मिलना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे? हमारा शासन प्रशासन और न्यायालय से यही उम्मीद है कि ऐसे शख्स को जिसने इन मासूम बच्चों की
असमय मौत का कारण बना है। हम शासन प्रशासन और न्यायालय से ये मांग करते हैं कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हम तो ये भी मांग करते हैं कि इसे फांसी की सजा दी जाए। मिसाल पेश होना चाहिए, मिसाल पेश होने चाहिए, ऐसी सजा मिले आरोपी को, क्योंकि देश भर में तमाम दवा कंपनियां हैं जो जिनकी जरा सी लापरवाही पर इस तरह की घटनाक्रम हो सकता है। जी हाँ, इसमें तो क्या कहते हैं कि दवा एक मतलब जो हमारी जो फरासी में त्रासदी हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसके लिए तो मतलब ऊपर लेवल तक मतलब दवाओं का तो हमेशा मतलब आज नहीं हमेशा भी अब उसके बाद रिसर्च होकर ही आना चाहिए, और जब यहाँ देते हैं तो उसका हर 2-4 महीने में टेस्ट होना चाहिए उन दवाओं का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, देखिए परासिया कोर्ट है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा जिला है, बड़ा जिला है, 7 विधानसभा आती है, लेकिन परासिया उसमें से बहुत छोटा सा कस्बा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरे जो परासिया कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं, और सबको इंतजार है कि आज जब यहाँ पर आरोपी को लाया जाएगा तो वो 25 मासूम बच्चों का जो गुनहगार है, जो हत्यारा है, जिसकी लापरवाही की वजह से, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में की गई गलतियों की वजह से 25 मासूम बच्चे जो है असमय इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके परिजनों पर क्या बीत रही है, उनके नाते रिश्तेदारों पर क्या बीत रही है, जिनके मासूम खेलता बचपन जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। और ये तस्वीरें देखिए, रोड को उस तरफ भी आप देखेंगे तो हर आदमी यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से जो आरोपी है उसे कब यहाँ पर लाया जाएगा, किस तरीके से बात की जाएगी। मैं बातचीत भी कर लेता हूँ। देखिए, तमाम परासिया वासी हैं, परासिया वासियों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके क्षेत्र में, उनके छोटे से जगह में इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। कभी दिमाग में नहीं आया होगा आप लोगों की। क्या कहेंगे, बताइए, क्या होना चाहिए आज इसके यहाँ पेश जो किया जा रहा है? हम लोग तो ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा जनता के द्वारा भी मिलना चाहिए उसे, और जमानत नहीं होना चाहिए, और उससे फांसी की सज़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे, बताइए सर। इसमें जो संज्ञान में अभी आया है, इसमें तो फांसी की सज़ा ही होना चाहिए, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसकी सीबीआई जांच करके उन्हें ठोस कठोर से कठोर सजा उनको मिलना चाहिए। सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए। उनको बहुत कठोर सजा होना चाहिए, और जो उनसे जुड़े और सबको कठोर सजा मिलना चाहिए, और सब जितने भी अरेस्ट करो जो और भी लोग उनको अरेस्ट करो, और भी लोगों को और लोग होंगे ना, और भी होंगे ना साथ में, एक ही थोड़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ। देखिए, यहाँ पर जनता है, जनता आक्रोशित है, और जनता का कहना है कि आरोपी की सजा हो। क्या करें? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो दवाई चेक करने आते, ऊपर से चेक होती है राज्य से, उनको स्वास्थ्य मंत्री को, और जो चेक करते आते हुए उनको करिए, डॉक्टर को नहीं। लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है, और आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों की मौत के सवाल हो रहे हैं। देखिए, आखिर बच्चों की मौत हुई है, 23 मासूमों की जान चली गई है। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश कोर्ट के बाहर मौजूद है, तो एक बार चलिए फिर से रुक कर लेते हैं मुकेश का, क्योंकि मुकेश इस वक्त थाने के बाहर मौजूद है। मुकेश, वहां पर हलचलें बढ़ी क्या? बिल्कुल रसिका, आप देख सकती हैं, आप विजुअल दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं मूवमेंट हो चुका है। पूरे पुलिस के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है, और अंदर रंगनाथन बैठा हुआ है। लगभग 12 बजे उसको यहाँ ला चुके थे। उसके बाद पूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की गाड़ियां लग चुकी है, SIT की गाड़ी लग चुकी है। कहीं ना कहीं भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं कि यहाँ पुलिस बिल्कुल उसको घेरा बना के लेके जाएगी, क्योंकि रंगनाथन जो है 23 मौतों का आरोपी है, 23 मासूम बच्चों के मौतों का आरोपी है। तो कहीं ना कहीं यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी इसको कोर्ट तक पेश करने की। आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस थाने में बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और अंदर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। गेट के बाहर ही हम लोग खड़े, और यहीं से इसी गेट से। दुर्गेश, लगातार नजर बनाए रखे। दुर्गेश, आप भी नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आप लोग से लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।